अगर आपको कहीं से भी गाय का उपला नहीं मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से कैसे अपने घर में हवन करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए या धूनी कह लीजिए, धूनी देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जिस जगह पर आप हवन कर रहे हैं, उस जगह को पवित्र कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए, जैसे कि मैंने अभी स्प्रे बोतल से छिड़का है। उसके बाद आप वहाँ पर आटे से चौक बना सकते हैं या फिर जो गाय गेरू आती है उससे चौक बना सकते हैं। मैंने फूलों से चौक बनाया है। इसके ऊपर आप जो भी पात्र रखें वह रख लीजिएगा। जो हवन का पात्र आता है आप वो भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से कोई भी मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। हवन आप तब करें जब आपने अपना पाठ कर लिया हो। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह पढ़ लीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो वह कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना हवन करना चाहिए। यकीन मानिए, आप इस तरह से यदि अपना हवन करेंगे, धूनी करेंगे, माता रानी को भोग समर्पित करेंगे, तो माता रानी को भोग स्वीकार भी होगा और आपको हवन भी पूर्ण हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह हवन करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी आप सभी लोगों के ऊपर कृपा करेंगी। आपको इस पात्र को कुमकुम से और हल्दी से सजा लेना है और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलते जानी है और माता रानी से कहना है कि माता रानी, मैंने आपके लिए ये यज्ञ सजाया है, आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। आप मेरे घर में आ गई हैं, इसका मुझे संकेत दीजिए और माता रानी मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। अब आपको इसमें सामग्री कौन कौन सी डालनी है तो देखिए, अगर आप उपले का या कंडे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको नारियल थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। जो सूखा गोले वाला नारियल होता है ना, वो आपको लेना है। इसके साथ ही मीठा बताशा ले लीजिए, लौंग, इलायची। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, ध्यान रखिएगा। जौ ले लीजिए, सरसों, पीली सरसों ज़रूर लीजिएगा। इसके बाद गुग्गल ले लीजिए और 5 मेवा, जो पंचमेवा होती है ना, उसमें भी आप नारियल ज़रूर लीजिएगा। थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद माता रानी को बहुत प्रिय होता है और आप यदि अग्नि द्वारा समर्पित करते हैं तो माता रानी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही कमलगट्टा ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। देखिए, ये मैं जो भी सामग्री आपको बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आप सारी ही सामग्री लें। जो भी आपके पास संभव हो पाए आप उतनी सामग्री से माता रानी की पूजा कीजिए। उसके बाद आप हवन सामग्री जरूर ले लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हवन हमें अपने घर में क्यों करना चाहिए। देखिए, हवन करने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बिल्कुल चली जाती है। आप जो भी चीज़ें माता रानी को समर्पित करते हैं वह भोग स्वरूप सीधे सीधे माता रानी को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा हो जाता है कि अग्नि देवता को चढ़ाई गई सारी चीज़ें सीधी माता रानी के पास पहुंचती हैं और माता रानी तुरंत प्रसन्न होती हैं, उसी समय प्रसन्न होती हैं और आप जो भी अपनी मनोकामना करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं वह पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आपको 5 बार घी की आहुति देनी है। ध्यान रखिएगा, स्त्रियों को घी की आहुति नहीं देनी चाहिए, इसीलिए आप सिर्फ घी समर्पित करेंगे, स्वाहा नहीं बोलेंगे, क्योंकि घी की आहुति हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि घी की आहुति सिर्फ पुरुषों को देनी चाहिए। इसके बाद आपने जो भी भोग सामग्री रखी हुई है सभी एक एक करके माता रानी को अर्पित करेंगे। आप चाहें तो माता रानी के इस मंत्र को बोलते हुए भी आहुति दे सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल पाते हैं तो आप कोई भी छोटा सा मंत्र लेकर भी बोल सकते हैं। हाँ, अंत में स्वाहा बोलना मत भूलिएगा। अग्नि देवता की 2 पत्नियां हैं, एक स्वाहा दूसरी स्वधा। स्वाहा तब बोला जाता है जब आप किसी भी शुभ कार्य के लिए या देवताओं के निमित्त यज्ञ या हवन कर रहे हों, और जब पितरों के लिए यज्ञ या हवन किया जाता है तब स्वधा बोला जाता है। तो इसीलिए आपको हर मंत्र के बाद स्वाहा जरूर बोलना है। आप छोटा सा भी मंत्र ले सकते हैं, ओम दुम दुर्गे नमः स्वाहा। इस तरह से भी आप 108 की आहुति दे सकते हैं।
या फिर आप कुछ भी मंत्र आपको नहीं आता है, तब आप सीधे सीधे स्वाहा बोलते हुए गणेश भगवान का नाम ले लीजिए, गणेश भगवान की आहुति दीजिए, स्वाहा बोलिए। और उसके बाद जो नवग्रह हैं उनकी आहुति देते हुए स्वाहा बोलिए। जो देवता हैं, इंद्र देवता, वायु देवता, वरुण देवता, उनके नाम से आहुति देते हुए आपको स्वाहा बोलना है। संस्कृत में जो मंत्र बोले जाते हैं, यदि आपको वह चाहिए हैं तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं वह मंत्र भी आपको बता दूंगी। नहीं तो आप इतनी सरल तरीके से भी अपने मंत्र जाप पूजा पाठ कर सकते हैं। गणेश भगवान, इंद्र देवता, धरती माता, वायु देवता, सभी देवताओं को, नवग्रह को यज्ञ आहुति देने के बाद आपको विष्णु, ब्रह्मा जी और महेश जी यानी भोलेनाथ के नाम की भी आहुति देनी है। इसके पश्चात आपको हवन सामग्री है वह लेकर 108 बार माता दुर्गा के नाम का जो मैंने मंत्र बताया है उससे 108 की आप आहुति दे सकते हैं, या फिर कम से कम 21 बार तो आप आहुति जरूर ही दीजिएगा। स्क्रीन पर माता रानी का बीज मंत्र दिख रहा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। इस मंत्र से भी आप 21 बार या 108 बार आहुति दे सकते हैं। इस तरह से आपको जो अपना यज्ञ है, अपना हवन है, धूनी प्रतिदिन करनी है। इस तरह से यदि आप माता रानी को धूनी समर्पित करेंगे तो माता रानी आपसे बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अंत में 2 बार घी की आहुति दें। घी की आहुति 7 बार देनी चाहिए। हवन में आहुति देते समय आपको भृंगी मुद्रा का प्रयोग करना है, अर्थात अंगूठे, मध्यमा और अनामिका उंगली से आपको हमेशा ही जो आहुति देते हैं वह देनी है। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर ही करनी है। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता हूँ, विसर्जन करना नहीं जानता हूँ तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता हूँ, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, कृपया जैसा चाहे करें। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनतम या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो। प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, जगन माता, कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। जय अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, जयकारा जोता वाली का, जय माता रानी की जय, जोता वाली की। इस तरीके से आपको अग्नि को शांत करना भी ज़रूरी होता है। तो 3 बार इस तरह से आपको जल घुमा देना है और जो क्षमा याचना मैंने बताई है वह कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप भी अपने घर में इसी तरीके